आपकी बात का जवाब हम ज़रूर जानना चाहेंगे अहमद सिद्दीकी जी से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार जुड़े हुए हैं। तंजीर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस वक्त किस पोलिंग बूथ से हैं और क्या कुछ पोलिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है? जी देखिए, इस वक्त हम रामपुर में है। रामपुर का रज़ा डिग्री कॉलेज है ये यहाँ पर, और यहाँ पर सुबह 7 बजे से ही वोटर्स की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थी। जिस पोलिंग सेंटर पे हम मौजूद हैं वहाँ पर 11 बूथ हैं, और आजम खान साहब का वोट, जो यहाँ के गठबंधन के कैंडिडेट हैं, उनका भी वोट यहीं पर है। हालांकि अभी तक उन्होंने यहाँ पहुँचकर अपना वोट कास्ट नहीं किया है, लेकिन उनके घर वाले आके, अहले खाना आके यहाँ पर अलग अलग वक्त में सुबह से वोट अपना कास्ट कर चुके हैं। और देखिए, यहाँ पे वोटर्स कुछ हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं से बात करते हैं कि क्या मुद्दे रहे और क्या सोचकर उन्होंने अपना कैंडिडेट का इंतखाब किया है और वोटिंग मशीन पर बटन दबाया है। क्या मुद्दे हैं खास आपके शहर के, और किस तरह से आप निकले हैं, क्या एक जोश है यहाँ पे? हमारे शहर के एक ही मुद्दा है, विकास और रोज़गार, जो कि हमें इस सरकार में बिल्कुल नहीं मिला। इसलिए हमने परिवर्तन के लिए वोट किया है। हम चाह रहे हैं परिवर्तन हो, केंद्र सरकार में परिवर्तन हो, ताकि दूसरी सरकार कोई आए तो अच्छे काम करे। पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है जी। देखा जाए तो रामपुर को जो है नवाबों का शहर ज़रूर कहा जाता है, लेकिन एक पहचान आज़म खान साहब की वजह से है। 9 बार के एमएलए हैं यहाँ पे, और इस बार इलेक्शन में वो खड़े हैं पार्लियामेंट सीट के लिए। कितना बड़ा चैलेंज आप मानते हैं उनको बीजेपी या कांग्रेस से? क्योंकि देखा जाए तो ये लड़ाई उनकी, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस त्रिकोणीय लड़ाई कही जा रही है, लेकिन जो मुकाबला है वो बीजेपी से। और पिछली बार बीजेपी 2014 में यहाँ से जीत हासिल की थी नेपाल सिंह ने, उनको इस बार टिकट नहीं मिला है। जयप्रदा यहाँ पर उतरी है मैदान में। कितना बड़ा चैलेंज है? चैलेंज तो है, बड़ा है, लेकिन यहाँ के जो वोटर हैं वो काफ़ी जागरूक हैं, और उनका जो एक ही एम है कि यहाँ के लिए कौन अच्छा है, और वो उनको पता है। वो उसी हिसाब से वोटिंग कर रहे हैं, और वो उसका रिजल्ट जो इंशाल्लाह 23 तारीख को आएगा वो सबके सामने होगा कि किसके लिए वोटिंग हुई है और किस मुद्दों पे हुई है। क्योंकि पिछले 5 साल में यहाँ पर हमारे जो नेपाल सिंह सांसद थे, वो शायद कुछ ही बार में उन्होंने रामपुर का काम हुआ था, और वो काम सारा नजर आता है। तो हम मुद्दों पे दोबारा वोटिंग, तो यही हम रामपुर के लोग